तो दोस्तों एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,698 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 13,699 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 13,942 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 2% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ तक है डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो इनके नंबर को हमें साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी इसको कितना किया, 13,942 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 13,100 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,539 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 9,673 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 10,194 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिले, थोड़ा सा ज़्यादा है बेसिकली। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,866 करोड़ के प्रॉफिट होते हैं, पिछले साल 3,976 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 4,196 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो 2% रेवेन्यू बढ़ा है और 5% कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट शायद आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 3,200 करोड़ से लेकर 3,300 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। तो प्रॉफिट देखें तो मार्केट के अनुमान से आपको थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न कंपनी के अदर इनकम भी है इस क्वार्टर में, क्योंकि पिछले साल कंपनी को अदर इनकम में 651 करोड़ जनरेट किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 1,150 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम भी देखते हैं तो इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 29.02%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 24.24%। जबकि अभी देखते हैं तो मार्जिन बढ़ के 13.09 आपको जाता हुआ देखने, तो मार्जिन देखते हैं तो 29% से बढ़ के 30% आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 28 रुपये के आसपास, पिछले साल 59 रुपये। अभी देखते हैं तो बढ़ के लगभग 63 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक देखने को मिला है। हालांकि मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखेंगे तो आपको कुछ खास नहीं लगेंगे, क्योंकि 2% का रेवेन्यू जंप है और प्रॉफिट 5% बढ़ रहा है। लेकिन मार्केट मान के चला था कि ये जो क्वार्टर कुछ खास रहेंगे नहीं, तो ऐसे में देखें तो नंबर बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, प्रॉफिट देखते हो तो एस्टीमेट से बेहतर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।